तो उदयपुर में सीधा सीएम और राज्यपाल पहुंचे, आइए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। अपने बहन किया आपके विभाग सेवन और कर्तव्य के प्रति समर्पण, उच्च दक्षता और ईमानदारी के लिए आपको सेवा काल के दौरान 103 नकल एवं 5 प्रशंसा पत्र के साथ साल 2005 में उत्तम एवं 2015 में सर्वोत्तम सेवा चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। श्री पप्पू कुमार। श्री नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल 234, एमबीसी खैरवाड़ा, जिला उदयपुर, हाल सेवानिवृत्त। आप वर्ष 1986 में कांस्टेबल के पद पर एमबीसी खैरवाड़ा में भर्ती हुए। आपने आरपीटीसी में जो कमांडो प्रशिक्षण, हथियार प्रशिक्षक कोर्स और ड्रिल प्रशिक्षक कोर्स किया। विभिन्न कानून व्यवस्था और अन्य ड्यूटियों में कर्तव्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना के चलते सेवा काल के दौरान आपको 60 नकद और 20 प्रशंसा पत्रों के साथ वर्ष 1998-99 में उत्तम, वर्ष 2005 में अति उत्तम तथा वर्ष 2013 में सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री नरेंद्र कुमार। श्री छगना राम, कांस्टेबल 261, प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर। आप वर्ष 1989 में कांस्टेबल के पद पर 6ठी बटालियन आरएसी धौलपुर में शामिल हुए। उत्कृष्ट एवं बेदाग सेवा रिकॉर्ड के अलावा सेवा काल के दौरान कर्तव्य के प्रति समर्पणता, उच्च दक्षता और जिम्मेदारी की भावना की वजह से आपको 51 नकद एवं 4 प्रशंसा पत्र के साथ वर्ष 2008 में उत्तम, 2012 में अति उत्तम, 2018 में सर्वोत्तम और 2022 में डीजीपी आपदा सेवा डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया गया है। श्री छगना राम। श्री रामदेव, कांस्टेबल 383, एसओजी यूनिट अजमेर। आप वर्ष 1989 को राजस्थान के सिरोही जिले में कांस्टेबल के पद पर शामिल हुए। जिले में पदस्थापन के दौरान आपने कई समाज कंटकों को पकड़ने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। वर्ष 2016 में आप एसओजी में शामिल हुए और पेपर लीक गिरोह के अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। आपको वर्ष 2005 में उत्तम, वर्ष 2010 में अति उत्तम एवं वर्ष 2019 में उत्कृष्ट सेवा पदक तथा सेवा काल में 23 नकद। जी सर, मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है भजनलाल शर्मा और राज्यपाल का स्वागत समारोह भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। इसके बाद में जो शाम को ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, इसके साथ में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम भजनलाल पहुंचेंगे और पूरी तरह से जो तैयारियां है वहां पर कर दी गई है। और ड्रोन शो का भी आप बता दें तो एक दिन पहले ही यहाँ पूरी तरह से रिहर्सल भी की गई थी। उसके बाद में आज जो है फाइनल टच दिया जाएगा और उसकी जगह टाया पैलेस जो है वहां पर फतेह सागर की पहाड़ के ऊपर ही टाया पैलेस है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा बैठेंगे। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है जिसमें इनका स्वागत समारोह किया जा रहा है। राज्यपाल जो है सीएम से पहले उदयपुर पहुंचे थे, जहां पर भाजपा के सांसद और तमाम जो अधिकारी है, कुलपति है दोनों यूनिवर्सिटी के, मोहनलाल सुपाड़ी यूनिवर्सिटी और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी स्वागत किया था। और राज्यपाल जो है आनंद होटल में रुके हुए हैं और सर्किट हाउस में सीएम भजनलाल पहुंचेंगे और सर्किट हाउस के पास में ही
फतेह सागर की पाल है, जहां पर पूर्व संध्या पर कार्यक्रम होने वाला है, वहां पहुंचेंगे। और वहां पर सबसे खास ये भी है कि भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है अपने शस्त्रों की। तो टैंक भी वहां पर मौजूद है और तमाम जो हथियार है भारतीय सेना के, वो वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं और फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो पूरी तरह से उदयपुर के लिए बड़ा खास उत्सव बनता जा रहा है ये, क्योंकि प्रशासन की तरफ से 2 दिन लगातार, और अभी जो 4 से 5 बजे का एट होम कार्यक्रम होने वाला था वो थोड़ा डिले हुआ, और अब यहाँ से एट होम कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहाँ पर कुल जो सम्मानित होने वाले हैं गणतंत्र दिवस पर पूरे प्रदेश के जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों का एट होम में सम्मान होगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा सम्मानित। उसके बाद कुछ जो है लोग, उनका गणतंत्र दिवस के समारोह में कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। तो तैयारियों का पूरी तरह से फाइनल टच दे दिया गया था सीएम आने से पहले ही, और पूरे शहर को भी रंग रोगन से कर दिया, और कई लाइटिंग भी पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर, मुख्य चौराहे पर की गई है, ताकि उदयपुर का ये उत्सव एक बड़ा ऐतिहासिक उत्सव बने और यादगार उत्सव बने। इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां पिछले 1 महीने से लगातार चल रही है। 23 तारीख से पिछले माह की 24 तारीख को ही फाइनल हो गया था कि गणतंत्र दिवस यहाँ पर होने वाला है। तब से ही पूरा प्रशासन जो है तैयारियों में लगातार जुटा हुआ था, और अब पूरी तरह से रूपरेखा तय हो गई है। और फतेह सागर की पाल आज ऐतिहासिक गवाह बनने वाली है इस पूरे महोत्सव को लेकर, और वहां पर लगातार तमाम जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की जा रही है, और पास के द्वारा ही एंट्री होगी। पूरी तरह से जो रास्ते हैं, उन रास्तों को भी मैं बता दूं कि मुख्य रास्ते जो जयपुर से आने वाले मार्ग है, उनको भी डाइवर्ट किया गया है, ताकि जो सीएम भजनलाल और राज्यपाल पहुंचे, उनका स्वागत फतेहपुरा चौराहे पे ही हुआ है, तो वहां पर किसी भी तरह से आवाजाही ना रहे आम लोगों की, तो उनको रोका गया है और कई रास्तों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। तो सुबह गणतंत्र दिवस पे 9:30 के और 9:40 के बीच में, मतलब 9:30 से 9:45 के बीच में राज्यपाल द्वारा झंडारोहण किया जाएगा और मार्च पास्ट की सलामी दी जाएगी। 2 घंटे 18 मिनट का पूरा प्रोग्राम रहेगा, और इस प्रोग्राम में ही पूरे प्रदेश से 6 विभाग और 11 जिलों की झांकियां भी बनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष में जिस प्रकार की जो योजनाएं की और योजनाओं से किस तरह से बदलाव आया है, उन बदलाव को उन झांकियों के द्वारा दर्शाया जाएगा। और इसमें पर्यटन विभाग ले लिए, तो कृषि विभाग ले लीजिए, जो सीधा लोगों से जुड़ा वाले विभाग है, जैसे किसानों से जुड़े हुए विभाग है, और जो ये बागड़ क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र है, इनसे जुड़े हुए जो विभाग है, जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, उन सब विभागों की जो है झांकियां वहां पर रहेगी, जो दिखाएगी कि किस तरह से 1 साल में भजनलाल सरकार ने योजनाओं द्वारा कितना बदलाव आया है राजस्थान में, और कितने जो फायदे लोगों को पहुंच रहे हैं, वो पूरा उन झांकियों के मार्फत दिखाया जाएगा। और इसके अलावा छात्रों द्वारा भी वहां पर तमाम जो तैयारियां 15 से 20 दिनों से चल रही है, उनका प्रदर्शन होगा। तो एक तरह से बड़ा उत्सव रहेगा उदयपुर के लिए, ऐतिहासिक उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और जहां पर गांधी ग्राउंड में जो प्रोग्राम होने वाला है, उस पूरे गांधी ग्राउंड को तिरंगे की थीम से पूरा सजाया गया है, और पूरी तरह से चारों तरफ जो तिरंगे लगाए गए हैं, तिरंगा झंडा लगाया गया है, 3 रंगों के जो कपड़ों से अलग अलग सजावट की गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो प्रशासन द्वारा जो तैयारी की गई थी, वो तैयारी अब दिखने लगी है कि किस तरह से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बनता जा रहा है। तो अब यहाँ से सर्किट हाउस सीएम पहुंचेंगे, और वहां से फिर 6:20 पर जो सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत होगी उसकी होगी, और उसके बाद में जो ड्रोन शो भी होगा। जो ड्रोन शो फतेह सागर के पाली के ऊपर से ही पूरी तरह दिखाया जाएगा। देशभक्ति के जो फोटो पिक्चर से, जैसे पूरे भारत का मैप दिखाया जाएगा, उसके अलावा जो उदयपुर, खुशहाल राजस्थान, और उसके अलावा जो योजना है, उन योजनाओं के द्वारा भी दिखाया जाएगा किस तरह से राजस्थान में बदलाव आ रहा है। तो ड्रोन शो के माध्यम से भी एक संदेश देने वाले हैं कि किस तरह से राजस्थान में बदलाव आया है, और खुशहाल जो राजस्थान है वो राजस्थान की ओर अग्रसर होने वाला है। तो पूरी तरह से ये जो है कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आगाज हो चुका है गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का, जो
लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और 1 बाय 1 जो कार्यक्रम होते जाएंगे उस कार्यक्रम के बाद में कल का सभी को इंतजार है कि गणतंत्र दिवस किस तरह से मनाया जाने वाला है और इसमें क्या क्या कुछ खास होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम यहाँ पर एयरपोर्ट पे भी पहुंचे तो वहां पर भी स्वागत हुआ। उसके बाद यहाँ पर भाजपा द्वारा भी स्वागत किया गया। राज्यपाल पहुंचे थे, उनका भी दबोक एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। उसके बाद में यहाँ पर भी स्वागत हुआ है। तो तमाम जो तैयारियां है वो तैयारियां पार्टी की तरफ से की जा रही थी और प्रशासन की तरफ से भी जो दिवस है उस दिवस को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी। अभी भी लगातार जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर ही प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से इसको पूरा और बेहतर बनाया जाए। पर्यटन विभाग प्रशासन के साथ में पर्यटन विभाग और यूटीए जो है विकास उदयपुर विकास प्राधिकरण इसमें वह भी अहम भूमिका निभा रहा है क्योंकि दोनों की तरफ से ही उदयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ही बड़ी रूप में पूरा उदयपुर सजाया गया है और लाइटिंग की गई है। के अलावा अलग जो पर्यटन विभाग भी अपनी अलग से झांकी तैयार कर रहा है जिसमें उदयपुर को और पूरे तमाम जो राजस्थान के अलग अलग जो पर्यटन स्थल है उन स्थलों पे किस तरह से बदलाव आया है, स्थल क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जो आओ भगत का जो स्लोगन है अपने पधारो हमारे देश वो भी पूरी तरह से दिखाया जाएगा। तो ये पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई भी कसर प्रशासन की तरफ से उदयपुर प्रशासन की तरफ से नहीं छोड़ी गई है क्योंकि जयपुर से भी इसमें अधिकारी 1-2 दिन पहले ही पहुंच चुके थे। अंतिम जो रिहर्सल थी वह भी हो चुकी थी। अब देखना होगा कि शाम को किस तरह से जो 6:20 के बाद में शाम 6:20 के बाद में जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है वह कार्यक्रम कितना अलग हो और कितना अनोखा हो सकता है।